धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर सुबह से दो खबरें आपके सामने रख चुका हूं। पहली खबर में आपको बताया था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी गायब हो गए हैं मेरठ से। उस वक्त गायब हो गए हैं जब वो अपने एक दोस्त के यहाँ, अपने एक साथी के यहाँ आए हुए थे। उसके बाद से उनके ड्राइवर का, उनके साथियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। दूसरी खबर आपके सामने रखी कि इस पूरे मामले को लेकर कैसे मेरठ के जो बड़े लोग हैं और उलमा हैं वो यहाँ के एसएसपी से गए और उनके बयान भी आपके सामने रख चुका हूं। अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है क्योंकि लखनऊ में बैठकर उत्तर प्रदेश के एडीजे एलओ प्रशांत कुमार और एटीएस के आईजी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा 3 पेज का प्रेस नोट, जिसे प्रेस रिलीज भी आप कह सकते हैं, उन्होंने जारी करके बताया कि आखिर किस आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। तो बारी बारी से तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा और उनके कुछ बयान भी हमने निकाले हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। मुझे लगता है खबर के पहले हिस्से में आपको ये याद दिलाना चाहिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कैसे किया गया। देखिए, मेरठ का एक थाना है लिसाड़ी थाने का एक इलाका है हुमायूं नगर में एक मस्जिद है जिसका नाम है माशाअल्लाह मस्जिद के एक इमाम है मौलाना शाकिर साहब। उनसे मिलने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के फुलत से कल शाम मेरठ आ जाते हैं। इनके यहाँ से अपना जो भी दावत पानी होता है वो करने के बाद जब वो निकल रहे हैं उसके बाद वो फुलत नहीं पहुँचते। फुलत में उनके परिवार को चिंता होती है, वो वापिस संपर्क करते हैं मौलाना शाकिर से। मौलाना शाकिर बताते हैं वो तो यहां से चले गए। फिर सबके फोन मिलाए जाते हैं, उन चारों शख्स में से किसी का भी फोन नहीं मिलता। इसके बाद पूरे शहर में चर्चा का बाजार गर्म होने लग जाता है और लोग संबंधित थाना यानी कि लिसाड़ी गेट थाने के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तमाम खबर हम आपके सामने रख चुके हैं। दिन निकलता है, दिन के बाद चर्चाएं और तेज हो जाती है। पुलिस ये स्पष्ट नहीं करती है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का किसी ने किडनैप किया है, अपहरण किया है, या पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया है। इसके बाद जब दिन निकलता है तो तमाम उलेमा इकट्ठे होते हैं मदारिस के, मसाजिद के, और उसके बाद वो जाते हैं शाहिद मंजूर के साथ लेकर एसएसपी से मिलने। और एसएसपी से मिलने के बाद जो है वो पूछते हैं कि आखिर मौलाना कलीम सिद्दीकी कहाँ है। वहाँ पे उनको इतना तो पता चल जाता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पुलिस कस्टडी में है और उनको रिहा कर दिया जाएगा। आपने देखी होगी ना, हमारी दूसरी खबर नहीं देखी है तो आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप उसको विस्तार से देख सकते हैं, जिसमें शाहिद मंजूर का हमने बयान लगाया, जिसमें हमने मौलाना कलीम सिद्दीकी के भाई सलीम सिद्दीकी का भी बयान लगाया है। वो सब लोग बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 पेज की ये प्रेस रिलीज जारी की है, प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के जामिया इलाके में इस्लामिक दावा सेंटर चलाने वाले मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले उनके साथ मुफ्ती काजी जहांगीर को भी गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों के जरिए जो है धर्मांतरण का काम चलाया जा रहा था बड़े स्तर पर। 1000 से ज़्यादा लोगों का यह धर्म परिवर्तन करा चुके थे। इन लोगों के खातों में 57 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विदेशों से जो है एक राशि आई हुई थी, जो ब्रिटेन के अंदर एक एनजीओ है, एक वहाँ पे ट्रस्ट है, उसके ज़रिए अल फलाह ट्रस्ट, उसके ज़रिए 57 करोड़ रुपए आए थे। और इस सब के चलते 2 स्तर पर उनकी जांच की जा रही है। ईडी वगैरह भी जांच कर रही है और जो ये आपराधिक मामला इनके ज़रिए किया जा रहा था धर्म परिवर्तन का, वो भी जाँच की जा रही है। उस जाँच में हमारी जाँच जब आगे बढ़ी तो हम लोगों ने, ये उनकी प्रेस रिलीज के मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख नाम के एक शख्स को गुजरात के बड़ोदरा से गिरफ्तार किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पुलिस ने रामेश्वर कावड़े, यानी कि ये वो लोग हैं, आप जानते हैं मौलाना उमर गौतम भी पहले गैर मुस्लिम हुआ करते थे, बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो इस्लामिक प्रचारक बन गए और एक मौलाना बन गए, उन्होंने नाम अपना रख लिया उमर गौतम। ठीक उसी तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम उर्फ जो है एडम नाम के एक शख्स को महाराष्ट्र के नागपुर जानते हैं आप, आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहाँ से गिरफ्तार किया। इसके अलावा कौसर आलम नाम के एक शख्स को इन्होंने झारखंड के धनबाद से पकड़ने का दावा किया। ये इनकी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ सब। इसके अलावा इन्होंने आगे लिखा है भूप्रिय बंधु नाम का एक शख्स है जिसका नाम उर्फ अरसलान मुस्तफ़ा है, उसको इन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जानते हैं ना ये पूरा नक्सल बेल्ट है, यहाँ तमाम गतिविधियाँ आप जानते हैं किस तरीके की होती रहती हैं।
इसी क्रम में जब इनकी जांच आगे बढ़ी तो उसमें नाम निकल के आया मौलाना कलीम सिद्दीकी का। तो इनका कहना है कि एटीएस अपनी जो है उसमें लगी हुई थी फील्डिंग जमाने में। कल मेरठ से इनको उठा लिया गया जब ये मुजफ्फरनगर से मेरठ आए और इनको ले आया गया है हेडक्वार्टर में लखनऊ के अंदर। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो ये कि इन्होंने रिमांड मांगी थी, इनको रिमांड नहीं मिल पाई है। वैसे आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का जो कोर्ट का सिस्टम है वहाँ फौरी तौर पर रिमांड नहीं मिलती है, बाद में भी रिमांड वहाँ ली जा सकती है। लेकिन कुछ लोग इसको बड़ी जीत के तौर पर बता रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिमांड एटीएस को नहीं मिल पाई है। लेकिन प्रेस रिलीज पे वापिस आ जाते हैं, ये लिखते हैं कि ये रहने तो वाले हैं मुजफ्फरनगर के फुलत के, लेकिन ज़्यादातर ये वक्त दिल्ली में बिताते हैं। इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थान बना रखे हैं, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनके। इसके अलावा इन्होंने कोई धार्मिक सेंटर भी बना रखे हैं और उसके ज़रिए ये लोगों का बड़े पैमाने पर, कहा गया है ये भारत में सबसे बड़ा धर्मांतरण का धंधा चला रहे हैं। इनके खाते में बहरीन से 1.5 करोड़ रुपये और इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये की एक रकम, टोटल 3 करोड़ रुपये आए हैं। कैसे इस मामले में प्रशांत कुमार जानकारी दे रहे हैं, 3 करोड़ रुपये के बारे में सुन लीजिए। आपको बता दिया ना कि इनके ट्रस्ट में 1.5 करोड़ रुपए की वो है, एक मुश्त बहरीन से आया है और जो पैसे आए हैं वो लगभग अभी 3 करोड़ तक का पता चला। अभी तो कल से ही पूछताछ हो रही है, कल रात से ही। अब बात कर लेते हैं यूपी एटीएस के आईजी की। तो बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर धर्मांतरण चल रहा है, लेकिन वो पत्रकारों को ही कह रहे हैं कि भैया हमारे से मत पूछो कितने लोगों का इन्होंने धर्मांतरण करा है, इनके बाकायदा फेसबुक यूट्यूब देख लो। तो अब फेसबुक यूट्यूब देख के पत्रकार ही खुद कहेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं पत्रकार तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म भी करते हैं। सुन लीजिए। अभी आपने एक सवाल किया कि कितने लोगों को इन्होंने लगभग कन्वर्ट किया होगा। आप खुद देखेंगे तो ये खुद बोलते हैं कि लाखों लोगों को किया। अब ये हमारी अभी जांच का विषय है। पुराने वीडियो चल रहे हैं जिसमें ये तो खुद लाखों का दावा कर रहे हैं। तो ये चीजें आप जब खुद इसको, इसीलिए इतने सारे, ये तो लिंक बहुत छोटे से हैं, बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपको। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि आप भी थोड़ा सा खुद देखिए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं तो आप खुद पाएंगे कि सुन लिया आपने, ये दोनों अधिकारियों ने अपने बयान दिए हैं और इन दोनों ने बयान देके बताने की कोशिश की है कि अवैध रूप से विदेशों से पैसा मंगाया जा रहा था, उसकी भी जांच कराई जा रही है और उस पैसे के दम पर ये बहुत सारे मदरसे चलाए जा रहे थे और ये सामाजिक सद्भाव के नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे और वहाँ पे लाके लोगों को जो है उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। लेकिन जैसे मौलाना उमर खत्म के मामले में, जैसे मुफ्ती काजी जहांगीर के मामले में इन्होंने एक फिगर दे दी थी, 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, वैसी फिगर यहाँ पे इन लोगों के जरिए नहीं दी गई है। हालांकि प्रेस रिलीज में आगे लिखा गया है कि ये लोग ट्रिपल तलाक को लेकर भी प्रोपेगेंडा चला रहे थे। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे कानून बनाने के लिए कहा, केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और ये इनका कहना है प्रेस रिलीज में, क्या कहना है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी ये जो कानून बना हुआ है एक अभियान चला रहे थे, धीरे धीरे लोगों को उकसा रहे थे। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। ये आप जानते हैं प्रेस रिलीज कब होती है, जब तक कि आदमी को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। उसके बाद की तस्वीर ये है कि इनको कोर्ट में ले जाया गया और इनका जो है रिमांड नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सवाल अभी और खड़े हो गए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के अलावा उनकी जो 3 साथी हैं उनका क्या हुआ, इस प्रेस रिलीज में कोई जिक्र नहीं किया गया। उनके साथ बताया जा रहा है उनका ड्राइवर भी था, उनके 2 साथी भी थे। इसके अलावा ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि उनकी जो गाड़ी, जो एम्बेसडर गाड़ी बताई जा रही है जिसमें वो सवार होकर मेरठ से निकले थे या जिस गाड़ी का उपयोग करते थे, वो गाड़ी आखिर कहाँ है या उन 3 लोगों का क्या होगा। एक सवाल ये भी है कि ये वही मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं। अगर ये इतने ही बड़े धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा एजेंडा तमाम तरीके से चला रहे थे तो 7 तारीख की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो मुंबई से उभर के सामने आई थी, जहां राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि नाम से एक प्रोग्राम किया गया और उसमें RSS के चीफ मोहन भागवत मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ दिखाई दे रहे हैं या मौलाना कलीम सिद्दीकी मोहन भागवत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी की मोहन भागवत से मुलाकात के बाद एटीएस को पता चल पाया कि धर्मांतरण का काम चला रहे हैं? क्योंकि हम फिर से प्रेस रिलीज पर आ जाना चाहते हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इनके द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई हैं, वो किताबें प्रिंट में भी हैं और वो किताबें आपको वेब पर भी, यानी कि वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। इसके अलावा तमाम बयान वगैरह इनके हैं।
ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये सब कर रहे थे। तो बड़ा सवाल ये कि अब जाके इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? आखिर क्या इंतजार किया जा रहा था कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा उसी वक्त इनको गिरफ्तार किया जाएगा ताकि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जा सके, या इंतजार किया जा रहा था कि इनकी मोहन भागवत से मुलाकात होगी उसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा? और एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि मोहन भागवत क्या ऐसे उलमाओं से मिलते हैं जो लोग धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा एजेंडा चला रहे हैं, विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं, तो क्या वो पहले LIU से या खुफिया विभाग से जांच नहीं कराते हैं कि वो किस तरीके के मौलानाओं से मिल रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है मोहन भागवत की काबिलियत पर भी, या मोहन भागवत से जो मुलाकात कराने वाले बीच में मीडिएटर लोग होंगे ना उन पर भी, क्या उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि अब इसमें जो है मोहन भागवत भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कैसे लोगों से आखिर मिलते हैं और ऐसे लोगों से वो क्यों मिलते हैं। इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी से वो क्यों मिले, किस लिए मिले, और आखिर मिले तो क्या सही व्यक्ति से मिले या जो ATS कह रही है उनके बारे में वो ही सब कुछ निकल के आ रहा है। लेकिन जो टाइमिंग है, चाहे मोहन भागवत से मुलाकात की हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले की हो, वो संयोग और प्रयोग वाले शब्दों के आसपास बहुत सारी चीजें गढ़ रही है, दिखा रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। इस पूरे मामले पर जैसे जैसे कोई अपडेट आता रहेगा आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।